कभी एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचा है जो चुप रहकर भी हुंकार भरती है? एक ऐसी शक्ति जो बिना कोई हथियार उठाए ही बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकती है। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी देवी की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी शक्ति किसी भी दूसरी शक्ति से बिल्कुल अलग है। तो सवाल यही है ना? ये वो पहेली है जो हमें सीधे माँ बगलामुखी के रहस्य की ओर ले जाती है। एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं पर असर करती है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है माँ बगलामुखी की, जिन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है स्तंभन। तो ये स्तंभन है क्या? सीधी भाषा में कहें तो किसी भी चीज की गति, उसकी ऊर्जा या यहाँ तक कि उसके अस्तित्व को भी एकदम से रोक देने की, यानी फ्रीज कर देने की कमाल की शक्ति। चलिए उनकी शक्ति को और गहराई से समझने के लिए चलते हैं उनकी पहली कहानी में। ये उस समय की बात है जब सृष्टि पर ऐसा संकट आया कि बड़े बड़े हथियार और देवता भी कुछ नहीं कर पाए। जरा सोचिए, सत्ययुग का समय है और अचानक एक ऐसा विनाशकारी तूफान उठता है जो पूरी सृष्टि को निगलने पर आमादा है। पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, समंदर अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं, चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ है। इस महाविनाश को देखकर सारे देवता घबरा गए। जब कोई भी उपाय काम नहीं आया तो वे सब मिलकर सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु के पास पहुंचे और इस प्रलय को रोकने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इस महाविनाश का हल हथियारों में नहीं बल्कि एक दिव्य झील में छिपा था, जहाँ से एक अद्भुत शक्ति का जन्म होना था। भगवान विष्णु समझ गए थे कि ये कोई साधारण आपदा नहीं है। तब भगवान शिव ने उन्हें रास्ता दिखाया कि इसे सिर्फ आदि शक्ति ही रोक सकती है। बस फिर क्या था, विष्णु जी एक पवित्र स्थान की खोज में सौराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्हें मिला हरिद्रा सरोवर, एक ऐसी झील जिसका पानी हल्दी जैसा पीला था। वहीं किनारे बैठकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। विष्णु जी की तपस्या में इतनी ऊर्जा थी कि सरोवर का पीला पानी उबलने लगा और फिर उसी उबलते हुए जल से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच से एक देवी ने आकार लिया। और उनका स्वरूप, वाह, बिल्कुल सोने जैसा। उनका रंग पिघले हुए सोने की तरह था। वस्त्र और आभूषण भी पीले, एक हाथ में गदा और दूसरे में पाश, यानी दुश्मन को बांधने वाला फंदा। हरिद्रा सरोवर से प्रकट होने और इसी पीले रंग के कारण ही वे पीतांबरा और बगलामुखी कहलाईं। अपने प्रकट होने के तुरंत बाद ही देवी ने अपनी स्तंभन शक्ति का वो प्रदर्शन किया जिसने ब्रह्मांड के हर देवता को हैरान कर दिया। भगवान विष्णु ने देवी से सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। देवी ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी नज़र उस विनाशकारी तूफान की ओर घुमा दी। कोई मंत्र नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक नज़र। और यही तो उनकी शक्ति का चमत्कार था। जैसे ही देवी की नज़र उस तूफान पे पड़ी, वो प्रलयंकारी बवंडर एक ही पल में थम गया। हवाएं रुक गईं, समंदर शांत हो गए, सब कुछ स्थिर। उन्होंने उस महाविनाश को ही जड़ कर दिया, उसे पैरालाइज कर दिया। तो यही है स्तंभन शक्ति, किसी भी चीज की गति को वहीं का वहीं रोक देने की अद्भुत क्षमता। ये सिर्फ फिजिकल मोशन को ही नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना को भी स्थिर कर सकती है। लेकिन ठहरिए, ये तो उनकी शक्ति का सिर्फ एक पहलू था। इस शक्ति का असली रहस्य एक और कहानी में छिपा है, जहां हथियार कोई तूफान नहीं बल्कि शब्द थे। तो चलिए अब उस दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक ऐसा असुर था जिसका हथियार कोई गदा या तलवार नहीं बल्कि उसकी अपनी जुबान थी, और उसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। यहाँ टकराव दो शक्तियों के बीच था। एक तरफ था असुर मदन, जिसे वाक सिद्धि का वरदान था, यानी वो जो भी बोलता वही सच हो जाता। और दूसरी तरफ थी माँ बगलामुखी, जिनके पास थी स्तंभन की शक्ति, यानी वाणी को ही रोक देने की ताकत। तो अब देखते हैं कि इन दो विपरीत शक्तियों के टकराने पर क्या हुआ। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये मौन और शब्द के बीच की एक जबरदस्त जंग थी। जब माँ बगलामुखी मदन के सामने प्रकट हुई तो वो अपने अहंकार में चूर होकर हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं तो अपनी वाणी से ही। लेकिन वो अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही देवी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बिजली की तेजी से उसके पास पहुंची और अपने एक हाथ से उसकी जुबान को बाहर खींचकर पकड़ लिया।
बस एक ही पल में उसकी वाक सिद्धि जाम हो गई। उसका सबसे बड़ा हथियार अब उसी के काबू से बाहर था। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ हार जीत पर नहीं होता। ये हमें मौन की शक्ति और देवी की करुणा का एक गहरा सबक सिखाता है। अपनी शक्ति छिन जाने पर मदन डर से कांपने लगा। वो बोल तो नहीं सकता था, पर उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसकी इस मौन प्रार्थना और पछतावा को देखकर देवी का हृदय पिघल गया। और तब देवी ने वो कहा जो उनकी शक्ति के असली मकसद को बताता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बुरी आदतों का स्तंभन कर रही हूँ, तुम्हारे प्राणों का नहीं। यह दिखाता है कि उनकी शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए है। तो इन दोनों कहानियों से जो जरूरी बात सामने आती है वो ये है कि माँ बगलामुखी की शक्ति सिर्फ बाहरी दुश्मनों को नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सबसे बड़े हथियार, हमारी जुबान को काबू करने की है। ये नकारात्मक बातों और विनाशकारी शब्दों पर नियंत्रण की शक्ति है। और अंत में ये सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर किसी को वाक सिद्धि मिल जाए और उसका हर बोला गया शब्द हकीकत बन जाए, तो इंसान इस दुनिया में क्या बनाना चाहेगा, विनाश या सृजन? ये वाकई में सोचने वाली बात है।